Hello, good morning my students. I hope you all are fine beta and you are doing your studies very well. So today I am going to start a new chapter, that is chapter number 12, time and motion, that comes under May syllabus. ठीक है, तो हम टाइम और मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ टाइम? फर्स्ट पोर्शन आपका टाइम होगा, देन मोशन को डिस्कस करेंगे. देन टाइम क्या होता है बेटा? टाइम क्या है? मैं किसी भी इवेंट को, ठीक है, किसी भी इवेंट को जब मैं मेज़र करना चाहती हूँ कि वो कितने उसका ड्यूरेशन क्या है, वो कितने समय तक चलेगा, दैट इज़ नोन एज द टाइम. ठीक है, टाइम क्या है बेटा? टाइम इज़ मेजर ऑफ ड्यूरेशन. ठीक है, क्या है? टाइम इज़ मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एनी इवेंट, कि कोई इवेंट कितनी टाइम के लिए चलेगा, कितना लंबा होगा, दैट इज़ नोन एज द टाइम. या दो इवेंट्स के बीच में, मान लो दिस इज़ द इवेंट नंबर 1 एंड दिस इज़ द इवेंट नंबर 2, तो इनके बीच का ड्यूरेशन कितना है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम. मान लो मैं सुबह क्लास ले रही हूँ आपकी 11 AM, ठीक है, 11 AM. मैं शाम को रिवीजन करवाती हूँ या मैं शाम को वीडियो भेजती हूँ एट 2 PM. तो ये बीच का ड्यूरेशन है 12, 1, 2 मीन्स कितना टाइम हो गया? 3 आवर्स का टाइम हो गया. ठीक है, कितना टाइम हुआ बच्चा? टाइम इज ऑफ 3 आवर्स. तो टाइम क्या है बेटा? इट इज़ मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट. किसी इवेंट को मेज़र करने का, उसके ड्यूरेशन को मेज़र करने का, उसके समय सारणी को मेज़र करने का जो मेथड है वो क्या है बेटा? टाइम. हमारी एक्टिविटीज़ सब किस पे डिपेंड करती हैं? टाइम पे. लाइक आपकी बुक में एक पिक्चर गिवन है, वहाँ पे वो अमन है. अमन एक दिन उठता है 6 बजे और एक दिन उठता है नियर बाय एट 9. ठीक है, 9 उठता है तो कब लेट होगा? 9 पे तो लेट हो जाएगा ना. 9 पे बच्चों स्कूल थोड़ी ना लगता है. 6 पे तो उठेगा, आराम से वॉशरूम जाएगा, प्रॉपर टाइम लेगा और अपना रेडी हो जाएगा एंड ही कैन गो टू द स्कूल एट टाइम. बट आफ्टर वेकिंग अप एट 9 o'clock क्या वो टाइम पे जा सकता है? नहीं. तो हर एक जो हमारा इवेंट है बेटा, दैट इज़ टाइम रिलेटेड. तो नीड टू मेज़र टाइम, हमें टाइम को मेज़र करने की ज़रूरत है. कैसे मापे? एंशिएंट मेथड. सो बेटा हर एक एक्टिविटी एक फिक्स टाइम पे की जाती है, इसलिए हमें टाइम को मेज़र करना ज़रूरी है. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम, किस समय पे हमें कौन सा काम करना है. तो जो पुराने तरीके थे एंशिएंट टाइम में, जब बहुत पहले का टाइम था, एंशिएंट प्राचीन समय में, ठीक है, तो एंशिएंट टाइम में क्या करते थे लोग? तारों या सन की मूवमेंट, मून की मूवमेंट, सन किस टाइम पे राइज होता है, जब बिल्कुल नून 12 o'clock होते हैं तो सन की पोजीशन ऐसे ओवर दी हेड होती है. ठीक है, इन सारी चीज़ों की हेल्प से टाइम को मेज़र करते थे और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने इवेंट को अरेंज किया करते थे. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल दे रखा है एंशिएंट इजिप्टियंस. कौन? एंशिएंट इजिप्टियंस. इजिप्टियंस कौन होंगे बेटा? जैसे वी आर इंडियन, जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियन, ऐसे ही जो इजिप्ट में रहते हैं वो क्या होंगे बेटा? इजिप्टियन. वो उन्होंने दिन को किस में डिवाइड कर रखा था? 12 पीरियड्स में. दे डिवाइड द डे, उन्होंने एक डे को किस में डिवाइड कर रखा था बेटा? इन 12 पीरियड्स. इजिप्टियन ने डे को किस में डिवाइड कर रखा था बेटा? इन 12 पीरियड्स. और वो ऑबलिस्क का यूज़ करते थे. दे यूज्ड ओबेलिस्क. ओबेलिस्क क्या होते हैं बेटा? ओबेलिस्क होते हैं बड़े बड़े स्तंभ. ठीक है, ओबेलिस्क क्या होते हैं? स्मारक स्तंभ. ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, जो लाइक दिस, बहुत बड़े बड़े. ठीक है, और इसके नीचे ऐसे एक चबूतरा होगा लाइक दिस. ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनी होती है लंबी लंबी, इनको बोलते हैं ओबेलिस्क. तो ओबेलिस्क की शेडो कब किस टाइम पे किधर जाती है, उसकी मूवमेंट को देखा जाता था. ठीक है, उसकी हेल्प से वो सन की मूवमेंट को ट्रैक करते थे कि अब इसकी शेडो इधर आ रही है तो इट मीन्स सनराइज हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये पोजीशन है. तो वो सनराइज और सनसेट, कि कब सनराइज हुआ कब सनसेट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे? अपने काम किया करते थे, अपनी एक्टिविटीज़ को अरेंज करते थे. ठीक है, देन ऐसे ही बेटा सनडाइल का यूज़ किया जाता है. सनडाइल. सनडाइल क्या है? आपकी बुक में एक ऐसी फोटो दी गई है, दिस.
ये सन डायल सन की शेडो को मेज़र करता है कि सन की शेडो कब कहाँ पे आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम बताया जाता है। ठीक है, ये किसको चेक करता है? इट चेक द शेडो ऑफ सन। ठीक है, फिर मीन्स यहाँ से क्या कंसेप्ट आया, जब ऐसे इनकी ओबेलिस्क की हेल्प से या सनडायल की हेल्प से टाइम को मेज़र किया जाने लगा, तो यहाँ से क्या आया कि भाई हम टाइम को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हम किसी चीज़ की हेल्प से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इतने समय में इतना एक पार्टिकुलर टाइम, 1 घंटा है, 1 सेकेंड है या 1 मिनट है, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रैकिंग ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज़ नोन एज ट्रैकिंग ऑफ टाइम। पुराने दिनों में क्या करते थे पहले बेटा, सबसे पहले वाटर क्लॉक का यूज़ किया जाता था टाइम को मेज़र करने के लिए। वाटर क्लॉक में क्या होता है, एक पार्टिकुलर इंटरवल में, मीन्स एक फिक्स इंटरवल में कुछ पानी की मूवमेंट दूसरी तरफ हो जाती है। जैसे डायग्राम दे रखा है ना बेटा, ये रहा, दिस इज द डायग्राम। इसमें क्या दिखाता है कि एक फिक्स टाइम में पानी इस वेसल में से किस में आ जाता है, ये वेसल भर जाता है। एक फिक्स समय के अंदर ये वेसल जो पहले ये भरी हुई थी, ये खाली होकर किस में आ जाती है, इसमें, फिर वापस से ये भर जाएगा, फिर ये इसमें खाली हो जाएगा, और ये सब किस में होता है, एक फिक्स इंटरवल में। मान लो हो सकता है वो 1 घंटे में हो रहा हो, तो दैट आर वाटर क्लॉक। देन हार ग्लास। हार ग्लास में क्या करते हैं बेटा, 2 ग्लास के बल्ब होते हैं। हार ग्लास में क्या है, ऐसे 2 ग्लास के बल्ब हैं और ये जुड़े हुए होते हैं लाइक दिस, ऐसे। और इन ग्लास के बल्ब में क्या भरी होती है, रेत, सैंड। यहाँ पे पहले ये रेत से भरा हुआ होगा। ठीक है, एक फिक्स समय के अंदर 1 घंटे के अंदर ये सारा रेत किस में आ जाता है, इसमें। तो ऐसे मेजर कर सकते थे हम आर क्लॉक की हेल्प से। देन ऐसे ही कैंडल क्लॉक बेटा, पुराने लोग ने क्या बनाया, 3rd क्या इजाद किया, कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक में क्या था, एक ऐसी कैंडल जिसके 12 पार्ट्स डिवाइडेड थे। ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे पार्ट बना रखे थे। और 1 घंटे के अंदर, मान लो 1 घंटे के अंदर कैंडल का सिर्फ 1 पार्ट मेल्ट हो रहा था। 1 घंटे के अंदर कैंडल का 1 पार्ट क्या हो जाता है, मेल्ट, इतना पिघल जाता है। इट मीन्स क्या हो गया, 1 आवर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैंडल क्लॉक। देन कैंडल क्लॉक के बाद एक साइंटिस्ट बोलेंगे क्रिस्टियन हिजेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टियन हिजेन। क्रिस्टियन हिजेन ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, दैट इज पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक। इस पेंडुलम क्लॉक में क्या था, एक ऐसे ऊपर घड़ी होती है, ठीक है, और इसके साथ एक ऐसे ये लटका हुआ होता है नीचे ऐसे, ये और ऐसे ऐसे हिलता रहता है फिक्स टाइम में, इधर जाएगा इधर आएगा, इसको बोलते हैं बॉब। ठीक है, और ये पेंडुलम, दिस इज कंप्लीट पेंडुलम। और ये पेंडुलम की क्या है, स्ट्रिंग, तार है बेटा। ये बॉब ऐसे ऐसे हिलता रहता है एक फिक्स टाइम में, अपने आप को रिपीट करता है। मीन्स 1 सेकेंड में इधर जाएगा इधर आएगा ऐसे। तो इस डिवाइस ने पहले वाली क्लॉक से ज़्यादा अच्छे से टाइम मेज़र किया। जो पेंडुलम क्लॉक है ना, इट इज़ मोर एक्यूरेट। इसके पास एक बॉब होता है जो हिलता रहता है बेटा। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, जैसे स्विंग होता है ना, झूला, झूले पे झूलते हैं हम, एक टाइम के बाद ऐसे आगे जाते हैं, फिर वापस उसी जगह पर, फिर पीछे, फिर ऐसे। तो ऐसे झूलने वाले स्विंगिंग पोजीशन पे, स्विंगिंग प्रिंसिपल पे कौन डिपेंड करता है बेटा, पेंडुलम क्लॉक। इसका ये बॉब भी जो तार के थ्रू टाइड कर रखा हमने, ये एक फिक्स टाइम में क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। और इसी चीज़ का यूज़ करके किसका इजाद हुआ था बेटा, पेंडुलम क्लॉक का। पेंडुलम क्लॉक के बाद आते हैं फिर ऑटोमेटिक क्लॉक या डिजिटल क्लॉक जिनको बोलते हैं। ऑटोमेटिकल क्लॉक में क्या था बच्चा, लेकिन एक चीज, अगर हम स्ट्रिंग में चेंज कर देना, इसकी लेंथ में, इसकी लेंथ को बढ़ा दें या घटा दें, तो टाइम में चेंज आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। नेक्स्ट है बेटा डिजिटल क्लॉक या ऑटोमेटिक क्लॉक। डिजिटल
जिसमें सीधा आपको स्क्रीन पे टाइम रिप्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिजिटल क्लॉक। ठीक है, और टाइम की यूनिट, जिस यूनिट में हम टाइम को मेजर करते हैं वो क्या होती है बेटा? टाइम की यूनिट तो बहुत सारी हैं, घंटे में भी मेजर करते हैं, मिनट में भी, लेकिन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो हर जगह मानी जाएगी, स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या होती है बेटा? सेकंड। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। So this much we have discussed in the online class today. Rest of the chapter we will discuss in next class. Thank you. Have a nice day.